नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज वक्त हो चला है 9 बजने का और बात करेंगे 9 की 9 खबर का। देखिए, बिहार में इस बार किसकी बहार है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आज सुपर संडे है और सुपर संडे का सियासत कैसे रहने वाला है, इस बुलेटिन में उस पर बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि आज का दिन बेहद ही अहम है, क्योंकि आपका नामांकन का जो आखिरी दौर है वो अब चल रहा है और ऐसे में कौन कौन उम्मीदवार आज नामांकन करेंगे, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। सियासत की तमाम हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी राहुल का रुख करते हैं। बड़ी खबर राहुल, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जो स्थिति है महागठबंधन खेमे की, वो महागठबंधन पूरी तरीके से बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है और इस बीच आरजेडी के अंदर से ही बगावत जो है वो शुरू हो चुकी है। ऋतु जायसवाल ने आरजेडी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और खास करके परिहार विधानसभा सीट को लेकर के वहां के लोगों को संदेश भी उन्होंने दिया है और लिखा है कि परिहार छोड़ना मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं है। तो देखिए, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो अंदरूनी कलह है उससे जूझता हुआ आरजेडी दिखाई दे रहा है। तेजस्वी लालू की परेशानी जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। बता दें कि उन्होंने लिखा है कि निर्दलीय चुनाव मैं लड़ूंगी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें रामचंद्र पूर्वे को गद्दार तक बता दिया। उन्होंने कहा कि बेलसंड से टिकट की चर्चा हुई जिस पर उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। रामचंद्र पूर्वे की बहू को परिहार से टिकट दिया जा रहा है और ऐसे में परिहार की सीट से ऋतु जायसवाल को टिकट नहीं मिलने की चर्चा के बीच ये उनका मोर्चा देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार उनकी तरफ से पोस्ट किया जा रहा है। रामचंद्र पूर्वे का भी वो जिक्र कर रही है, उनको गद्दार तक करार दे रही है और कह रही है कि जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की उन्हीं की बहू को परिहार से टिकट दिया जा रहा है। रुचिका। बिल्कुल राहुल, तो देखिए आरजेडी में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। ऋतु जायसवाल ने मोर्चा खोल दिया है। परिहार की जनता के नाम ये संदेश उन्होंने लिखा है कि परिहार छोड़ना मेरी आत्मा को मंजूर नहीं है और ये पोस्ट उन्होंने फेसबुक के माध्यम से किया है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी ऋतु जायसवाल ने कर दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी ऐसे बागी उम्मीदवारों को सबक सिखलाएगी जो आरजेडी के सिंबल पर चुनाव जीत करके पार्टी छोड़ करके बीजेपी में चले गए। उन्होंने यह भी कहा कि आरजेडी कैमूर के चारों सीट पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने भभुआ से वीरेंद्र कुशवाहा, इसके साथ ही मोहनिया से श्वेता सुमन, चैनपुर से ब्रिज किशोर बिंद और रामगढ़ विधानसभा से अजीत कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि देश में लाखों कारोबारी थे। 11 साल में मोदी जी की कृपा से अब केवल 2 कारोबारी बचे हैं। ये बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। बिहार के विकास के लिए 11 सालों में उनका क्या रहा? क्या यहाँ का बिहार का गरीबी घटी? क्या बिहार में बेरोजगारी घटा? कि बिहार में अशिक्षा खत्म हुआ? कि बिहार के किसानों का आमदनी दुगना हुआ? बिहार के नौजवानों को नौकरी मिला? कोई भी उपलब्धि मोदी जी बात कर लें, बिहार नक्सलवाद की पीड़ा से पहले ही उबर चुका था। और महागठबंधन में तनाव के बीच आरजेडी में लगातार सिंबल देने का सिलसिला जारी है। पार्टी ने 5 और सीट से उम्मीदवारों को सिंबल दिया है। लालू प्रसाद ने अररिया से, आपको बता दें कि जो कि हाट सीट से शहनवाज को उम्मीदवार बनाया है, जबकि तेजस्वी यादव ने भी मोतिहारी सीट से देवा गुप्ता को सिंबल दिया है। साथ ही आरजेडी ने मधुबन से डॉक्टर संतोष कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि सीतामढ़ी से तेजस्वी यादव ने सुनील कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं गया के इमामगंज से ऋतुप्रिया चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो देखिए, महागठबंधन में अभी तक सीटों का फॉर्मूला तो साफ नहीं हो सका, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा लगातार की जा रही है। आरजेडी की तरफ से ये उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। तेजस्वी यादव ने और लालू प्रसाद यादव ने उम्मीदवारों को सिंबल दिया है। आरजेडी में लगातार सिंबल देने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। फिलहाल अगर हम आरजेडी की बात कर लें तो कई ऐसे आरजेडी के नेता हैं जो कि बगावत करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जैसे कि ऋतु जायसवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और इंडिया के अंदर सीट बंटवारे को लेकर के अंदरूनी कला अभी भी जारी है। खासकर कहलगांव और वैशाली को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस में मतभेद दिख रहा है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। 25 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में जो राजनीतिक परिदृश्य उभर कर सामने आया है, उसको अगर देखा जाए तो धीरे धीरे एनडीए में सारा कुछ ऑल इज वेल हो गया है। लेकिन महागठबंधन में जो गठबंधन है उसमें दरार पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर सीटों
में जिस तरीके से फ्रेंडली फाइट की तस्वीर उभर कर सामने आई है, उसको लेकर महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उनके बीच आपस में ही तलवार खिंच गई है। खासकर आरजेडी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कहलगांव और वैशाली को लेकर दोनों के बीच जो है वो मतभेद उभर कर सामने आया है। इस बीच राजेश राम जो कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं, वहां पर भी आरजेडी ने अपना कैंडिडेट खड़ा करने का फैसला लिया है और सुरेश पासवान वहां पर राजेश राम को चुनौती देंगे, यह बात अब तय हो गई है और इसको लेकर विवाद और भी गहरा गया है। कांग्रेस और सीपीआई के बीच पहले से ही फ्रेंडली फाइट की तस्वीर उभर कर सामने आई। कुल मिलाकर जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद से अजीबोगरीब स्थिति और अजीबोगरीब राजनीति देखने को मिल रही है महागठबंधन में। शनिवार को जो नियमित बैठक होती थी महागठबंधन की वो भी नहीं हुई है और इस बीच बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जो है वो दिल्ली चले गए हैं। महागठबंधन में जो नियमित डायलॉग की जो बात होती थी वो डायलॉग भी पूरी तरीके से बंद हो गया है और नेताओं ने आपस में बातचीत करना भी बंद कर दिया है। अब ऐसे में अब जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो तेजस्वी यादव से उम्मीद कर रही हैं कि तेजस्वी यादव इस पूरे मामले में पहल करेंगे और धीरे धीरे सारी चीजें जो हैं वो पटरी पर आएगी। देखना होगा डैमेज कंट्रोल के लिए अब लेफ्ट की पार्टियों ने पहल शुरू की है, ये कितना कारगर साबित होता है। लेकिन फिलहाल महागठबंधन जो है उसकी राजनीति अधर में लटकी हुई दिख रही है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार चुनाव में जीत की रणनीति बनाने में जुटे महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में 6 सीट पर अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं जेएमएम ने यह कहा है कि बिहार चुनाव के बाद झारखंड में भी गठबंधन की समीक्षा होगी। हमने कहा कि हम लोग समीक्षा करें चुनाव के बाद। कई दिनों से हिचकोले खा रहे महागठबंधन का एक हिस्सा बनते बनते टूट गया। जेएमएम ने महागठबंधन से अलग राह का ऐलान कर दिया है। जेएमएम ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी महासचिव ने इसका ऐलान किया। जेएमएम ने बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और कहा कि ये संख्या बढ़कर 10 तक हो सकती है। जेएमएम ने बिहार की चकाई, कटोरिया, मनिहारी, जमुई, पीरपैती और धमदाहा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने ये तय किया है कि बिहार में अपने सांगठनिक ताकत के साथ 6 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने गठबंधन धर्म निभाने के बाद भी बिहार में धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि हर बार धोखा नहीं दिया जा सकता। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार चुनाव में जीत के बाद झारखंड में भी गठबंधन की समीक्षा की जाएगी। हमने कहा कि हम लोग समीक्षा करें चुनाव के बाद। सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। बिहार में एक और कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और लेफ्ट की पार्टियों के बीच 10 से ज्यादा सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनने से गठबंधन की गांठ कमजोर होती दिख रही थी कि जेएमएम ने अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान करके महागठबंधन को इस चुनाव का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। और ऐसे में टूट रहा महागठबंधन एकजुट एनडीए का कितना मुकाबला कर पाएगा, ये देखना होगा। रांची से संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देखिए, महागठबंधन में खटपट जारी है और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर निशाना साधा गया है सम्राट चौधरी की तरफ से, जहां उन्होंने महागठबंधन को लठबंधन बताया है और ये लिखा कि लठबंधन में बिखराव जारी है और इसके सभी घटक दल अब अपना अलग अलग रास्ता तलाश रहे हैं। चुनाव से पहले अगर ऐसा भगदड़ मचा है तो चुनाव के बाद क्या होगा? अब जेएमएम ने साथ छोड़ दिया है। तो देखिए, सम्राट चौधरी का ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने एक फोटो भी शेयर किया है और इस फोटो के माध्यम से भी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है, जबकि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है। अगर गठबंधन में चुनाव से पहले ये स्थिति है कि अब अलग अलग पार्टी अब अपने अपने उम्मीदवार उतार रही है और गठबंधन में एकजुटता नजर नहीं आ रही है, हर पार्टी की तरफ से अपने अपने उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, तो सोचिए कि आप इलेक्शन के बाद यानी चुनाव के बाद क्या होगा।
देखिए, महागठबंधन में सीटों की शेयरिंग को लेकर के मंत्री नितिन नवीन ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लोगों की नीति और नीयत दोनों ही ठीक नहीं है, वो एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं। मानता हूं कि जिसकी नीति और नीयत सही नहीं हो वो गठबंधन कभी चल ही नहीं सकता। वो सब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। मैं यही मानता हूं कि जिसकी नीति और नीयत सही नहीं हो वो गठबंधन कभी चल ही नहीं सकता। वो सब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सीट पर महागठबंधन के कैंडिडेट आमने सामने हैं। महागठबंधन में देखिए इस वक्त पूरा कंफ्यूजन नजर आ रहा है, उम्मीदवारों को लेकर के भी, सीटों को लेकर के भी। वैशाली सीट की बात कर लेते हैं। आरजेडी की तरफ से अजय कुशवाहा है और संजीव कुमार कांग्रेस की तरफ से आमने सामने है, यानी कि ये फ्रेंडली फाइट है, लेकिन फाइट तो है। अब दूसरी सीट की बात कर ले तो लालगंज की सीट है। देखिए, लालगंज से शिवानी शुक्ला आरजेडी की तरफ से और आदित्य कुमार राजा कांग्रेस की तरफ से इस वक्त आमने सामने है। आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन में ही फाइट इस वक्त जारी है और सिर्फ कंफ्यूजन ही नजर आ रहा है। कहलगांव की बात कर ले तो आरजेडी से रजनीश यादव इस बार चुनावी मैदान में कहलगांव से हैं और कांग्रेस से प्रवीण कुशवाहा चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से हैं। तो ये इस वक्त यहाँ पे भी फाइट नजर आ रही है। वायरलेसगंज की बात कर लें तो आरजेडी से अनीता देवी और दूसरी तरफ कांग्रेस से मंटन सिंह इस बार चुनावी मैदान में आमने सामने हैं, यानी गठबंधन के ही दो अलग अलग उम्मीदवार एक सीट से आमने सामने इस बार नजर आ रहे हैं। चलिए दूसरी सीट की बात कर ले तो तारापुर की सीट है और यहाँ से आरजेडी से अरुण कुमार हैं और वीआईपी से सकलदेव सिंह बिंद इस वक्त चुनावी मैदान में तारापुर सीट से हैं। ये मुंगेर का सीट है। गौरव बराम, ये सीट भी काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल इस वक्त नजर आ रहा है। आरजेडी से अफजल अली हैं और दूसरी तरफ वीआईपी से संतोष सहनी, जो कि मुकेश सहनी के भाई हैं, वो इस बार चुनावी मैदान में हैं। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना टफ कंपटीशन इस बार नजर आ रहा है। बछवाड़ा की बात कर ले तो यहाँ से देखिए कांग्रेस से शिव प्रकाश गरीबदास और दूसरी तरफ सीपीआईएमएल से अवधेश राय, ये चुनावी मैदान में इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ये वो कैंडिडेट हैं जो अपने ही गठबंधन में तकरार महसूस कर पा रहे हैं और अलग अलग पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। राजा पाकड़ की बात कर लेते हैं तो सीपीआईएमएल से मोहित पासवान और कांग्रेस से प्रतिमा दास इस बार चुनावी मैदान में खड़ी हैं। और इसके अलावा रोसड़ा की बात कर ले तो सीपीआईएमएल से लक्ष्मण पासवान और दूसरी तरफ कांग्रेस से ब्रज किशोर रवि इस वक्त चुनावी मैदान में है। तो इस बार का जो चुनाव है वो बेहद ही दिलचस्प तो है ही, लेकिन महागठबंधन के लिए सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति भी है और कंफ्यूजन भी है। बिहार शरीफ की बात कर ले तो सीपीआई से शिव कुमार यादव और कांग्रेस से ओमर खान इस वक्त चुनावी मैदान में है। तो ये वो प्रत्याशी हैं जो एक ही सीट से, देखिए इसी बीच दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया, क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। समाज में अंदर अंदर ये मैसेज चला गया है कि ये अपनी नेतागिरी की राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए पूंजी निवेश करते हैं और जब इनको सीट मिलता है तो उस सीट पर जो 100% सहनी समाज का हक होना चाहिए, ये सीट कहां देते हैं, किसको देते हैं, ये सहनी समाज देख रहा है बिहार का। और इस बार पूरे बिहार के सहनी समाज में इस बात को लेकर आक्रोश है कि मुकेश सहनी सिर्फ सहनी का उपयोग करता है, सहनी को अधिकार नहीं देता है। जब तक निषाद समाज को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक आपको राजनीतिक दुकानदारी करने का हक किसी ने नहीं दिया है। और इस बार सहनी समाज ने मन बना लिया है कि इस बार मुकेश सहनी को हम राजनीति से अलग हटाएंगे। एनडीए के साथ उन्होंने कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए मन बना लिया है। सहनी समाज का वोट लेंगे और टिकट देंगे राजनीतिक दुकानदारी में, यह कैसे होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने कई सारी शर्त रखी है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इधर मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, इधर एमएलसी की ऐसा है, कई सारे वादों जो लोग डरते हैं। तो चलिए अब देखिए, आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को, जहां वो सीधे तौर पर मुकेश सहनी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि मुकेश सहनी सिर्फ नाम के सहनी है, सहनी समाज को आगे नहीं बढ़ाते हैं और राजनीति की दुकानदारी करते हैं। अब उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया मुकेश सहनी की आती है,
महागठबंधन से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। समस्तीपुर के रोसड़ा सुरक्षित विधानसभा सीट घोषित है, जहां महागठबंधन के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने बीके रवि को रोसड़ा सीट से उम्मीदवार बनाया है, जो दूसरी तरफ सीपीएम के प्रत्याशी के रूप में लक्ष्मण पासवान ने भी पर्चा भर दिया है। अब ऐसे में फ्रेंडली फाइट की संभावना बढ़ गई है। कांग्रेस प्रत्याशी बीके रवि ने इस मामले में ये कहा है कि बिहार में कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट होने की संभावना है। 50% मैं कहूँगा इसको 98% हम लोग का सामंजस्य कुछ सीटों पर यहाँ पर जो है, और वो हर जगह होता है, और तो ये कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसको समय के साथ साथ इसको भी सॉल्व किया जाएगा। अभी डेट भी बाकी है, विड्रॉल का भी डेट बाकी है अभी, तो अभी प्रोसेस चालू है। मैं यहाँ पर आया हो तो वो कोई डरने वाली या कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऊपर जो है शीर्ष नेतृत्व जो है अपने बातचीत कर रही है, और जैसा भी होगा वो देखा जाएगा। कहीं कहीं हम लोग जो है फ्रेंडली फाइट भी करते हैं, पहले भी हुआ है, ये कोई जो है नई चीज़ नहीं है। ये तो मान लीजिए वो तो राज का काम है। हमारे जो पार्टी का जो सिंबल हमको मिला, प्राप्त हुआ, इसलिए हम यहाँ पर उम्मीदवारी अपना दिए। लगता है कि यह दोस्ताना लड़ाई होगी क्या? ये तो जिस हिसाब लग रहा है, लोकल और बाहरी की यहाँ जो लड़ाई चल रही थी, उसी को ध्यान में रख के यहाँ उम्मीदवारी बना दिया। हमारी पार्टी ये निर्णय लिया। देखिए, बिहार में महागठबंधन की ओर से भले ही ऑल इज वेल के दावे किए जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा सीट पर महागठबंधन में ही लड़ाई शुरू हो गई है। महागठबंधन के दो उम्मीदवार आमने सामने हैं, वहीं एक दूसरे पर राजनीति पलटवार करने से भी वो चूक नहीं रहे हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार भी कर रहे हैं। दरअसल शिव प्रसाद गरीबदास ने कांग्रेस के सिंबल से नामांकन दाखिल कर दिया, तो वहीं अवधेश राय ने सीपीआई के सिंबल से नामांकन कराया। अब एक ही सीट पर दो प्रत्याशी से माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है। दोनों ही उम्मीदवारों ने नाम वापसी से भी इनकार कर दिया है। दावा इसलिए खारिज हो जाता है कि पिछली बार गरीबदास निर्दलीय था, और महागठबंधन अपनी भूल को सुधार करके गरीबदास को हाथ छाप दिया है। तो उनका दावा तो जैसे ही गरीबदास को हाथ छाप मिला, उसी समय खारिज हो गया कि पिछली बार जो महागठबंधन के नेताओं ने भूल की थी बछवाड़ा में गरीबदास को हाथ छाप नहीं दे करके, जो ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ था और कांग्रेस पार्टी का जीता हुआ सीट था, और 400 से हारा हुआ सीट बछवाड़ा नहीं था, 35,000 से जीता हुआ सीट कांग्रेस पार्टी का था। और उस 35,000 से जीते हुए सीट पर जो लोग षड्यंत्र के तहत हमेशा बेगूसराय जिला को हो, बछवाड़ा को हो, फंसाने का काम करते हैं। औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि इस बार सभी सीटों पर एनडीए की जीत होने वाली है, सभी सीटें एनडीए की झोली में जाएंगी, और एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की बहुमत वाली सरकार बनेगी। हमने अपनी कमियों को पहचाना है और इस पर पूरी तैयारी है। एनडीए का शीर्ष नेतृत्व, हमारे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, हम लोगों ने मगध और शाहबाद में पिछली बार जो खराब प्रदर्शन हुआ उसको चुनौती के रूप में लिया है, और जो भी कमी है उसको इस बार दूर किया गया है। और इस बार आप देखेंगे कि मगध शाहबाद में जो 48 सीटें हैं, उसमें अधिकतम सीटें एनडीए की झोली में होगी। खबर अब सीतामढ़ी से है, जहां शिवहर के पूर्व आरजेडी सांसद मोहम्मद अनावरुल हक के बेटे ने जन स्वराज का दामन थाम लिया। मोहम्मद आजम ने पिता से मिली विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया है। पार्टी का दामन थामने के साथ ही वो चुनावी मैदान में भी कूद गए। बता दें कि बाजपट्टी विधानसभा से ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। कि विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है, और ये उनके दिल में जैसा दर्द हर समाज के लोगों के लिए था, जिस तरह से वो जात नहीं जमात की राजनीति करते थे, वही समय पर मुझे बाजपट्टी विधानसभा की जनता से मिला है। हमने ऐसा महसूस किया है कि यहाँ आदमी का ताकत, लोग का ताकत अगर किसी राजनीतिक पे हो तो वो इंसान कुछ भी कर दिखा सकता है। और देखिए, बिहार की सियासत के हर हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।